नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग का मिशन बलूचिस्तान, 30 सियासी शख्सियात का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। कोयटा में तकरीब, बीएपी, बीएनपी, मैंगल, नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा शामिल। जाम कमाल, मीर सलीम खोसा, नूर मोहम्मद उमर, सरदार अब्दुल रहमान खैतरान, मोहम्मद खान लहड़ी, सरदार मसूद लोनी और रबाबा बलेदी नून लीग ज्वाइन करने वालों में शामिल। फाइक जमाली, शुएब नौशेरवानी, आसिम कुर्द, गेलो रामीन, मोहम्मद हसनी और दोस्तीन डोम की भी नून लीग का हिस्सा बन गए। कोयटा में होने वाली बैठक में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, परवेज रशीद और दीगर क़यादत मौजूद थी। हमेशा सबको साथ लेकर चले, आइंदा भी ये रवायत कायम रखेंगे। ताउन का रिश्ता मजीद मजबूत बनाना होगा। बलूचिस्तान की तरक्की हमारा शौक था, हमारी मोहब्बती सूबे की तरक्की का जो काम हमने शुरू किया था, हमारी हुकूमत के बाद वो सफ़र रोक दिया गया। गवादर तक पानी पहुंचा चुके हैं, बाद में मजीद काम नहीं हुआ। हकला और डीजी खान रोड पर 4 साल काम रुका रहा। हमने गवादर से कोयटा 650 किलोमीटर की सड़क तामीर की, जिससे 2 दिन का सफ़र कम होकर 8 घंटे रह गया। सूबे की तरक्की हमेशा से अजीज़ रही, आइंदा भी तरजीह देंगे। नवाज शरीफ की गुफ्तगू, सियासी कायदीन की जानिब से नवाज शरीफ की आमद पर इजहार तशक्कुर। नवाज शरीफ ने हर सियासी जमात का मैंडेट हमेशा तस्लीम किया। मुशावरत और इज्तिमाई दानिशमंदी से मसाइल हल करेंगे। बलूचिस्तान भर में दानिश स्कूलों का जाल बिछाएंगे। गवादर बंदरगाह में रेत साफ न होने से बड़े तजारती जहाज नहीं आ सकते थे। हमने बंदरगाह की सफाई और गहराई के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया। फरवरी 2024 में ये काम मुकम्मल होगा। गवादर हवाई अड्डे पर काम तेज किया, जो रवा साल के आखिर में मुकम्मल होगा। बलूचिस्तान की तरक्की हमेशा नवाज शरीफ के दिल के करीब रही। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में सियासी कायदीन से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। नून लीग कराची में MQN सांगर में फंक्शनल लीग के साथ इत्तेहाद की ख्वाहां। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ मुजवजा इंतखाबी अलायंस के लिए इब्तिदाई खाका तैयार। मुस्लिम लीग नून और MQM की ज़ैली कमेटी ने इंतखाबी एडजस्टमेंट पर काम शुरू कर दिया। नून लीग GDA MQM JUI मुश्तरका उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगी। नून लीग अपने बलबूते पर सियासत करे, किसी को ना कहें कि हमारे लिए कुछ करें। आप क्या सरप्राइज देंगे? आप तो अपनी हुकूमत में ही ज़िमनी इलेक्शन हार गए थे। लाहौर में मियां साहब को कुछ मुश्किलात हैं, जिनकी वजह से वो दूसरे सूबों में जा रहे हैं। ये लाहौर में ही अपनी मुश्किलात पर फोकस करें। मियां साहब ने बाप पार्टी के सेनेटर्स के वोट लेने पर पीपल्स पार्टी को बहुत ताने दिए थे कि उनके वोट बहुत बुरे हैं। उम्मीद है कि वो अपने मौके पर कायम रहेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली। पहला इलेक्शन होगा जिसमें हमारा किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं। पीपल्स पार्टी हर पिच पर खेलने को तैयार है। शहबाज शरीफ इसहाक डार खुरम दस्तगीर से पूछें, क्या वो अपनी 15 माह की कारकर्दगी से लड़ने के लिए तैयार है या अपना मुंह छुपा रहे हैं? बिलावल भुट्टो की मिट्टी में न्यूज कॉन्फ्रेंस। 16 माह की हुकूमत का फख्र से दिफा कर सकता हूँ। इस मुद्दत में कई मंसूबे शुरू किए। सिंध के लिए मुतादिद तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी और फंड्स जारी किए। थरकोल प्रोजेक्ट पर पीपल्स पार्टी के अदवार में अमल नहीं हुआ, मैंने CPAC में शामिल कराया। बिलावल भुट्टो बतौर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ताउन का जिक्र भी कर देते तो अच्छा होता। हमें तानों की सियासत से परहेज करना चाहिए। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का बिलावल भुट्टो की तनकीद पर जवाब। नवाज शरीफ किसी प्रोजेक्ट के तहत वापस नहीं आए। वजीर आजम लाहौर नहीं रायविंड से होगा। वोट को इज्जत दो का मतलब था किसी की सपोर्ट ना की जाए। चेयरमैन PTI प्रोजेक्ट के लिए नवाज शरीफ को सजाएं दी गई। कायद नून लीग वो वाहिद मुलजिम थे जिनका केस नैब रावलपिंडी रोजाना सुनता था। तेजी से ट्रायल का मकसद 2018 इलेक्शन से कबल नवाज शरीफ को सजा दिलाना था। अता तारड़ की मीडिया टॉक। साइफर केस में अहम मोड़, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत जुमेरात तक रोक दी। हुक्म इम्तना जारी। खानदान के चंद अफराद को समाअत में जाने की इजाज़त का मतलब ओपन कोर्ट नहीं। जिस तरह से साइफर केस में फर्द जुर्म आयद की गई, इसे भी ओपन कोर्ट की कार्रवाई नहीं कह सकते। जानना चाहता हूँ कि ऐसे क्या गैर मामूली हालात है कि ये ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है। आपने हमें बताना है कि दरअसल हुआ क्या।
साइफर केस ट्रायल करने वाले जज की तैनाती एग्जीक्यूटिव की तरफ से की गई। वीकेंड पर मुझे इस केस के बारे में कानून पढ़ने का मौका मिला। इंदिरा गांधी के केस में भी ट्रायल तिहाड़ जेल में हुआ था। जब फैसले को इस बुनियाद पर चैलेंज किया गया तो अदालत को बताया गया कि वहां मीडिया को भी इजाजत थी। वहां भी एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म का केस था, यहां भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म का केस है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। £190 मिलियन मुंतकिली का अल कादिर यूनिवर्सिटी केस। नैब की जानिब से चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त 17 नवंबर तक ज़ेरे इल्तवा रहेगी। एहतसाब अदालत का हुक्म। नैब को जेल में ही चेयरमैन PTI से तफ्तीश की हिदायत। अदालत 17 नवंबर को दोबारा समाअत करेगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बुशरा बीबी की एक और चेयरमैन PTI के 6 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। बुशरा बीबी अदालत में पेश। चेयरमैन PTI को पेश ना किया जा सका। पेशी से मुतालिक रिपोर्ट भी ना पेश की गई। अदालत ने समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मियां सियासी जमातों का हक है। डेप्टी कमिश्नर्स मुकम्मल ज़ाब्ता इखलाक बनाकर दरख्वास्तों पर फैसला करें। जस्टिस अली बाकिर नजफी के PTI को जलसों की इजाज़त न देने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में रिमार्क्स। अदालत का डेप्टी कमिश्नर्स को दरख्वास्तों पर फैसला करने की हिदायत। दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का मामला। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 20 नवंबर को तलब। रेफरेंस दायर करने वाले अफराद को भी बुलावा। जस्टिस मुजाहिर नकवी को भी जवाब का मौका दिया जाएगा। इजलास में जस्टिस मुजाहिर नकवी के एतराज़ात पर गौर किया जाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी। कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी फारिग। नए चेयरमैन चीफ सेलेक्टर की क़यादत में नई सिलेक्शन कमेटी जल्द बनाई जाएगी। ज़का अशरफ ने कप्तान बाबर आजम, टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर और हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न को कल मुलाकात के लिए तलब कर लिया। तीनों से अलग अलग मुलाकातें की जाएंगी। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की साबिक क्रिकेटर से मुलाकात। साबिक क्रिकेटर्स यूनिस खान, मोहम्मद हफीज, सुहेल तनवीर, वहाब रियाज और दीगर शामिल। साबिक क्रिकेटर्स ने ज़का अशरफ को बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखने का मशवरा दे दिया। कौमी क्रिकेट टीम में बेहतरी के लिए साबिक क्रिकेटर्स ने ज़का अशरफ को तजावीज़ पेश की। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी आइंदा दिनों में मज़ीद साबिक क्रिकेटर्स के साथ मुलाकातें करेंगे। हो सकता है कि बाबर आजम की तरफ से खुद ही कोई फैसला सुनने को मिल जाए। सिस्टम चलाने के लिए क्रिकेटर से ज्यादा अच्छी राय कोई नहीं दे सकता। चीफ सेलेक्टर के लिए अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। क्रिकेट बोर्ड समझता है जिसका काम है उसी से लिया जाए। कल मिकी आर्थर भी आ रहे हैं। मीटिंग्स के बाद कोई नतीजा निकलेगा। तर्जुमान PCB आलिया रशीद की गुफ्तगू। क्रिकेट वर्ल्ड कप मेगा इवेंट का पहला सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। भारत टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त है। सेमीफाइनल जीतने के लिए पुरुमीद बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में उम्दा कारकर्दगी। कीवीज भी मेगा इवेंट में इंग्लैंड समेत बड़ी टीमों को शिकस्त दे चुके। सेमीफाइनल में भारत का भरपूर मुकाबला करने को तैयार। PSL का 9वां एडिशन 8 फरवरी से मार्च 24 के दरमियान होने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL के इब्तदाई मैचेस दुबई में कराने का ख्वाहा। फ्रेंचाइज मालिकान ने सारा PSL पाकिस्तान में ही कराने के हक में राय दे दी। महकमा दाखिला से सिक्योरिटी के मामलात पर मुशावरत होगी। बड़ी मुश्किल से सारा PSL पाकिस्तान मुंतकिल हुआ। अब फिर दुबई मैचेस कराने का फैसला अच्छा नहीं होगा। फ्रेंचाइज मालिकान का मौक़िफ़। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की ज़ेर सदारत PSL गवर्निंग काउंसिल के इजलास में तफसीली बातचीत।
अगला इजलास 14 दिसंबर को होगा। जबरी लापता अफराद के केसेस निगरान वफाकी काबीना की वजीर दाखिला की सरबराही में 3 रुकनी वज़रा की कमेटी की मंजूरी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजीर दाखिला चेयरमैन, वजीर कानून और वजीर दिफा मेंबर होंगे। कमेटी जबरी गुमशुदगियों के केसेस का जायजा लेगी। वजारत कानून हुकाम ने नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश कर दिया। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ केस। मोइज अहमद की दरख्वास्त पर 8 नवंबर की समाअत का तहरीरी फैसला जारी। दरख्वास्त गुजार ने ISI के साबिक ओहदेदार पर संगीन इल्जामात आयद किए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक दरख्वास्त गुजार वजारत दिफा से रुजू कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजार के इल्जामात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के मियाद पर पूरा ना उतरने पर फैज हमीद के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त गुजार के पास फैज हमीद समेत दीगर फरीकैन के खिलाफ दूसरे मुतल्लिका फोरम्स मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट केस के मैरिट्स को छेड़े बगैर ये दरख्वास्तें निपटाती है। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला। जुबानी मुआहदे पर रिलीफ देने की सजा मुस्तरद, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। पंजाब में ज़मीन के मुआहदे को बहुत ज़्यादा लटकाया जाता है। लोग समझ चुके हैं कि वकला ऐसे केसेस 20 साल तक लटका देते हैं। जुबानी मुआहदों का दरवाज़ा हमें अब बंद करना होगा। दरख्वास्त गुजार मुआहदा भी जुबानी करता है और रिलीफ भी अदालत से मांगता है। क्या जुबानी मुआहदा करके कुरान पाक की आयत की खिलाफ वर्जी नहीं हुई? कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक भी मुआहदा जुबानी नहीं तहरीर होता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ज़मीन के जुबानी मुआहदे से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स। फ़ज़ाई आलूदगी की चैलेंज बन गई। दुनिया भर में आलूदगी का पहला नंबर। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 399 पर पहुंच गया। मॉल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 394, आमिर टाउन का 444 रिकॉर्ड। लाहौर के बासी साफ हवा लेने को तरस गए। स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती इकदामात नाकाफी। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस शहरियों को खुली फ़ज़ा में सांस लेने में दुश्वारी का सामना। लाहौर में आलूदगी बड़ा मसला। सूबाई दारुल हुकूमत एक बार फिर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने स्मॉग के हवाले से इजलास तलब कर लिया। स्मॉग के तदारुक के हवाले से सख्त फैसले किए जाएंगे। मार्केट्स को हफ्ते में 2 रोज़ बंद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आएगी। हुकूमत महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर बिजली गिराने की तैयार। बिजली 1 रुपया 30 पैसे मजीद महंगी होने का इम्कान। नेपरा बिजली कंपनियों की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। सार्फिन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। IMF के साथ मुआशरी टीम के पॉलिसी सतह मुज़ाकरात। पावर सेक्टर गर्दिशी कर्जे पर IMF को तशवीश। आइंदा 2 रोज़ में अहदाफ पर नजरसानी होगी। विफाक का प्राइमरी बैलेंस सरप्लस का टारगेट 417 अरब की बजाय 400 अरब रुपए रहा। आलमी मालियाती इदारे के साथ तयशुदा अहदाफ के मुताबिक प्राइमरी बैलेंस सरप्लस 417 अरब तय था। प्राइमरी बैलेंस सरप्लस तयशुदा अहदाफ से कम होने पर IMF ने तशवीश का इजहार किया।